सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी अल्टो K10 के बारे में। अल्टो K10 की क्या मिनिमम डाउन पेमेंट रहने वाली है, ईएमआई क्या रहने वाली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे इसको फाइनेंस कराने के लिए, बेस मॉडल की प्राइस क्या है, टॉप मॉडल की प्राइस क्या है, और ये कार अगर आप फाइनेंस कराते हैं तो इसकी क्या डाउन पेमेंट पड़ेगी, 1 साल 2 साल ऐसे लेके टोटल 7 साल तक क्या ईएमआई पड़ेगी, कितना टेन्योर चूज़ करना आपके लिए बढ़िया रहेगा, और फाइनेंस कराने की सोच रहे हो तो कितना पैसा आप कहाँ बचा लोगे, ये सब आपको वीडियो के अंदर तक मालूम चल जाएगा। और चैनल पर नहीं तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे कार से रिलेटेड फाइनेंस डिटेल रिव्यू पाने के लिए सभी कार से रिलेटेड वीडियोस आपको रोज़ पर डे मिलती रहेगी। और गाइस, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी अल्टो K10 की प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट की, तो भाई यहाँ पे आपको टोटल 9 वेरिएंट अल्टो मिलते हैं, स्टैंडर्ड, बेस मॉडल एंड टॉप मॉडल, VXI प्लस ऑटोमेटिक तक। 7 कलर ऑप्शन है। प्राइसिंग की बात करेंगे तो भाई ये स्टार्ट होती है 3.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम बेस मॉडल एंड टॉप मॉडल तक जाती है 5.96 लाख रुपीज़ टॉप मॉडल की प्राइस है। एंड जो मॉडल VXI प्लस सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट है, इसकी बात करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि 6 लाख रुपीज़ गाड़ी ऑन रोड प्राइस कॉस्ट करेगी एंड 5.35 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी। अगर आपको दूसरे मॉडल का चाहिए फाइनेंस डिटेल वीडियो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वो भी वीडियो आप पे लेते आऊँगा। तो गाइस, जो इस गाड़ी की प्राइस है ऑन रोड 6 लाख रुपए, मिनिमम डाउन पेमेंट आपको 60,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। बेस मॉडल लेते तो मात्र 40,000 दे के ही गाड़ी आप आराम से घर लेते जाएंगे, फाइनेंस करा लेंगे 40 से 50,000 के बीच में। अगर आपका सिविल रिपोर्ट बहुत बढ़िया है तो डाउन पेमेंट जो मिनिमम मैं बता रहा हूँ ये और भी कम हो सकता है, ठीक है। सिविल रिपोर्ट देखो थोड़ा बेकार रहता है तो डाउन पेमेंट आपको ज़्यादा देना पड़ता है। और तो भाई मिनिमम डाउन पेमेंट 60,000 देने के बाद ऑल्टो की हर महीने की किस्त क्या होगी, ईएमआई क्या होगी, कितना उसमें इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा देना होगा, कितनी गाड़ी की कीमत होगी, हर एक बात करेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का लेके चलूँगा मैं, बिकॉज अभी आरबीआई की तरफ से 8% ज़्यादा चल रहा है। तो अगर आप 60,000 अल्टो K10 VXI प्लस परचेज करते हो, 60,000 का मिनिमम डाउन पेमेंट देते हो, तो 1 साल का अगर आप लोन ड्यूरेशन चूज़ करेंगे, जैसे जो टेन्योर होता है लोन का टाइम 1 साल का चूज़ करेंगे 12 महीने के लिए, तो 47,000 आपको हर महीने ईएमआई देना होगा और 24,600 रुपये आपकी एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट आप एक्स्ट्रा पे करेंगे जो 8% का आरओआई है, और 5,63,000 आपकी टोटल कीमत हो जाएगी गाड़ी की डाउन पेमेंट को छोड़ के। अगर आपको ये निकालना है कि मेरी गाड़ी टोटल कितने को पड़ गई, तो 5,63,000 टोटल अमाउंट है, इसमें आप डाउन पेमेंट 60,000 दिए थे वो प्लस कर दिए, मतलब 6,23,000 रुपये आपकी गाड़ी की टोटल कीमत निकल के आ जाएगी। और अब आगे बढ़ते हैं, 2 साल का टेन्योर चूज़ करते हैं तो 2 ईयर का टेन्योर चूज़ करेंगे तो 24,400 रुपीज़ आपकी ईएमआई अमाउंट रहेगी। मंथली ईएमआई 24,400 और 46,000 यहाँ पे आप इंटरेस्ट पे एक्स्ट्रा करेंगे गाड़ी की प्राइस के हिसाब से, और 5,86,000 5,86,000 रुपीज़ आपकी गाड़ी की टोटल कीमत हो जाएगी। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे जैसे आप लोन का ड्यूरेशन बढ़ाते हो, जैसे टेन्योर आप बढ़ा रहे हो, 3 साल कर रहे हो, 4 साल कर रहे हो, 5 साल, तो जैसे बढ़ाओगे वैसे ईएमआई का अमाउंट तो घटता है। जैसे पहले 1 साल के लिए 47,000 था, 2 साल के लिए 24,000, लेकिन जो एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट जो 8% का आरओआई होता है वो बढ़ता जाता है। जैसे पहले साल के लिए 24,000 था, दूसरे साल के लिए 46,000 हो गया। तो एक बात का ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये कि भाई आप अगर अपना डाउन पेमेंट जो है वो बढ़ा देते हो ना, तो आप इंटरेस्ट का पैसा अपना बचा लोगे, या फिर इंटरेस्ट बचाने के लिए सबसे बढ़िया काम 2 ही काम होता है, तो डाउन पेमेंट बढ़ा दो, नहीं तो आप अपना जो लोन का ड्यूरेशन है टेन्योर उसको कम कर लो। ये 2 काम आप कर सकते हैं। और या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए तो नॉर्मल चीज़ हो जाती है, तो आदमी भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कराता है ये सामने वाले फाइनेंसर से। अब आगे बढ़ते हैं, 3 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ कर रहे हो तो 17,000 रुपये आपकी ईएमआई रहने वाली है, 17,000, और 70,000 यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट आप पे करेंगे, और 6,10,000 रुपये आपकी गाड़ी की टोटल कीमत हो जाएगी। अभी एक चीज़ फिर बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे जो आपका लोन का अमाउंट है ना, ये आप ऊपर नीचे थोड़ा मोड़ा हो सकता है, क्योंकि भाई हर जो टैक्सेस होते हैं, चार्जेस होते हैं, ये हमेशा हर बैंक के अलग अलग होते हैं थोड़े, तो ये अमाउंट भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और जो मैं ये इंटरेस्ट का पार्ट आपको बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ 8% का इंटरेस्ट है। चेक बाउंसिंग होता है, लेट फीस लगते हैं, चार्जेस लगते हैं, तो ये बिल्कुल अलग है और एड ऑन होंगे। एंड लोन और फाइनेंस के तो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, काफ़ी सारे चार्जेस वगैरह भी होते हैं भाई, तो ये बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो मैं इंटरेस्ट पेबल अमाउंट आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ 8% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बता रहा हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, अगर आप 4 साल का टेन्योर चूज़ करते हैं लोन ड्यूरेशन, तो 13,000 रुपये आपकी ईएमआई पड़ेगी हर महीने, और 92,700 मतलब 92,700 रुपये आपकी एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, और गाड़ी की कीमत 6,32,000 हो जाएगी। और अगर आप 5 साल का टेन्योर चूज़ करते हैं तो 11,000 रुपये आपकी ईएमआई रहने पड़ने वाली है, 11,000 का, और 1.17 लाख रुपये मतलब 1,17,000 एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे, और गाड़ी की टोटल कीमत हो जाएगी 6,57,000। और अगर आप 6 साल का टेन्योर चूज़ करें तो मात्र 9,400 आपकी हर महीने की ईएमआई होगी, 1,41,000 आप एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे,
और 6,81,00,000 रुपये आपकी गाड़ी की टोटल कीमत होगी। अब लास्ट ईयर 7 साल की बात करते हैं तो 84,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। आपकी जो ईएमआई रहेगी वो आपकी रहने वाली है सबसे कम 8,400 की, और जो आपका एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट 84,000 मैं बोला था वो नहीं, 1,67,000 रुपीज़ देना पड़ेगा, और गाड़ी की टोटल कीमत 7,07,000 हो जाएगी। तो भाई मिनिमम डाउन पेमेंट 60,000 देने पे कम से कम ईएमआई आपकी 8,400 की आ रही है हर महीने की, और ज़्यादा से ज़्यादा ईएमआई आ रही है 47,000 की, और कम से कम आप इंटरेस्ट पे करेंगे 24,000, और ज़्यादा से ज़्यादा ईएमआई आप पे करेंगे 1,67,000। तो भाई एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर आप फाइनेंस करा रहे हो तो जो डीलरशिप से कार ले रहे हो वहाँ पे काफ़ी सारे फाइनेंसर होते हैं, वहाँ से अगर आप फाइनेंस कराएंगे तो ये बात मैं आपको बता दूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि जो फाइनेंसर वहाँ बैठे रहते हैं उनको कुछ कमीशन डीलरशिप को भी देना होता है, तो वो कमीशन खुद से थोड़ी देते हैं, वो आप पे ही कुछ ऊपर नीचे रख के मतलब आप ही से दिलवाना होता है। तो आप एक चीज़ कर सकते हो उसमें कि अगर आपका जहाँ सैलरी आता है या फिर जिस बैंक में आपका ट्रांजेक्शन होता है, बिजनेस करते हैं, जहाँ से करंट अकाउंट है, आप डायरेक्ट वहाँ पे बात करिए कि मैं कार लोन ले रहा हूँ मुझे, और आप अपना ट्रांजेक्शन दिखाइए, सिविल रिपोर्ट बोलिए, वो आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे, और वहाँ से आप डीलरशिप से कोटेशन लेके उस बैंक पे जाइए। तो आप अगर 1-1.5% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बचा लिए तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पैसा आप बचा लोगे। तो ये चीज़ मैं आपको बोला था कि अगर आप फाइनेंस कराना चाह रहे हो तो वीडियो को एंड तक देखना भाई, पता चलेगा। तो एक चीज़ ये आप काम कर सकते हो जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बचा लोगे, और उसके बाद सामने वाला बंदा कोई भी आपसे बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे मैं आपको दूंगा 8.5%, तो भाई बहुत सारे कंपटीशन में अभी मार्केट में कंपटीशन चल रही है, अलग अलग डिफरेंट प्राइवेट बैंक है, तो आप उनको लोन ऑफर अपना दिखा सकते हो, देखो मुझे ये इनका कॉल आया, ये ऐसा ना बोलने, तो आप ऐसे नेगोशिएट आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम करा लोगे तो अच्छा खासा पैसा बचा लोगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नेसेसरी होते हैं भाई फाइनेंस कराने के लिए, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ आता है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस का कार्ड, राशन कार्ड वगैरह आप दे सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है कि आपकी इनकम क्या है। इनकम दो ही रहेगी, तो आप एम्प्लॉय होगा या एम्प्लॉयर होगा, मतलब या फिर आप जॉब करते हो या फिर आप बिजनेसमैन हो। जॉब करते हो तो जहाँ आप जॉब कर रहे हो वहाँ से आपको ईजी सैलरी स्लिप मिल जाएगा, फॉर्म 16 TDS सर्टिफिकेट दे सकते हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ITR इज इनफ। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आप करते ही होगे। अगर आप कार ले रहे हो तो आपकी कीमत मतलब इनकम अच्छी खासी होगी ही, तो ITR फाइल करते हो वो आप दे सकते हो, GST सर्टिफिकेट उसमें दे सकते हो। एंड देन उसके लिए कुछ चीज़ें और लाइक चेक्स, बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी है दोनों के लिए, एम्प्लॉयर दोनों के लिए। 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट ईजिली आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। ई बैंकिंग 5 मिनट का वो काम होता है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो हाउ टू डाउनलोड ई स्टेटमेंट ऑनलाइन, तो आ जाएगा। SBI, HDFC जो भी आपका बैंक होगा इजिली वहाँ पे आप देख सकते हो। या फिर आप अपने नियरेस्ट डीलरशिप पे भी जाके नियरेस्ट बैंक पे भी जाके आप अपने उनसे स्टेटमेंट पूरा A4 साइज़ पेपर पे प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है भाई। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे भाई। और हाँ, मैंडेट कराने के लिए कभी आपका डेबिट कार्ड की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। पहले से कोई लोन चला आ रहा है तो उसका NOC है, अगर क्लियर कर चुके तो NOC ले लीजिएगा, जिससे सामने वाले फाइनेंसर को ये समझने में आसानी होगी पहले से कोई भी लोन है वो आप क्लियर कर चुके हैं। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूँ उसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फाइनेंस डिटेल रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।